हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति, वैद्युत विभव का जो है अच्छी स्थिति में गणना करना, जो कि हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन कई तरह से पूछता है। आपको ये पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव बारे में आपको पहले से बता दिए हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है कि यदि समान प्रकार के, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अत्यंत निकट रख दिया जाता है, तो वो जो निकाय बनता है उसी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम एक ये हो गया और एक इसको यहाँ पर रख देते हैं, एक आवेश को यहाँ रख देते हैं। मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है और ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। इसको अत्यंत निकट रखा गया है, इसको जो है अत्यंत निकट रख दिया गया है। इसको जब अत्यंत निकट रखा गया है तब जो ध्रुव बनेगा, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, इसको सीधा कर देते हैं हम। देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अत्यंत निकट रखा गया है। दोनों आवेशों को अत्यंत निकट रखा। एक को बिंदु मान लेते हैं ए, एक वाले का पॉइंट मान लेते हैं बी, और इसके केंद्र से, मतलब इसका जो क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है, केंद्र होगा, जो द्विध्रुव का जो केंद्र होगा, यहाँ से लंबवत आर दूरी पर, यहाँ से लंबवत आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है द्विध्रुव की स्थिति में, यहाँ कहीं पर, जिस पे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। तो देखिए, तो उसको हमें क्या करना होगा, अगर कहाँ से लंबवत देखना होता है, लंबवत मान लेते हैं, इस बिंदु को नाम देते हैं ओ, इस बिंदु को नाम देते हैं ओ। तो यहाँ से हम लोग को जब ज्ञात करना है वैद्युत विभव, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि माइनस क्यू आवेश से लेकर इसकी दूरी क्या होगी, क्योंकि इसके कारण इस पर जो है क्या विभव ज्ञात करना होगा, और इसके कारण इस पर भी विभव ज्ञात करना होगा। तो ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, और ये डिस्टेंस इधर हो जाएगा। देखिए, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ये हो जाएगा। देखिए, ये डिस्टेंस ये हो गया, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, P। इस पॉइंट पे हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2L। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है 2L, होता है इतना। और ये देखो, जो कहाँ से ये वैद्युत द्विध्रुव जो बना है, देखो ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है, ओ है। ओ से लंबवत आर दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करना है, अर्थात निरक्षीय स्थिति वही होता है। अब देखो, जब एक केंद्र है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये यल होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, यल होगा। होगा कि नहीं होगा? यल जुड़ के तभी तो हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब बच्चों देखो, ये डिस्टेंस हमको पता है कि आर है, और ये डिस्टेंस पता है यल है, तो आपका यहाँ पे कोण जो बन रहा है 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। तो आपका ये वाला पार्ट जो बनेगा एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, ओ पी बी, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। और जब समकोण त्रिभुज बन जा रहा है तो हम लोग ये वाला दूरी दोनों का ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखना क्या होगा, तो आपको यही लिखना होगा, जैसे उसमें आप लिख रहे हो तो इसमें भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, इसको आप यही लिखेंगे कि मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ए बी, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और उनके जो बीच का डिस्टेंस है, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है 2L। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, देखो यहाँ पे केंद्र बना हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से लंबवत, केंद्र O से लंबवत R दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। बस इतना चीजें केवल आपको लिखना होगा, ठीक है, जो कि बहुत टफ तो है नहीं आपको लिखना, बस जो चित्र में लिखे बनाया गया वैसे करना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये देखो, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किससे मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और इन वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र देखो O से लंबवत आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये चीज आपको लिखना है। उसके बाद फिर क्या, हम लोग डिस्टेंस निकालना होगा दोनों का।
कौन कौन, एक तो हमको पी भी पता होना चाहिए, ए पी पता होना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, वो तो वैसे कार्य रफ कार्य हेतु में ही आप निकालेंगे, रफ कार्य में ही, लेकिन यहाँ पर हम देखो आपको विस्तृत बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो देख लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव की कितना होगा वो चीज़ देख लेते हैं। किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, क्या, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जो कि क्या हो जाएगा, देखो वी सफिक्स माइनस क्यू, जो कि कप्पा होगा, और माइनस, क्योंकि माइनस आवेश है तो माइनस आवेश चिन्ह आपका ऋणात्मक चिन्ह हो गया, और क्यू बाई माइनस क्यू आवेश देखो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस क्यू आवेश यही है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, ए पी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिस्टेंस ए पी ले लेते हैं, डिस्टेंस को ए पी ले लेते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस जो हम लोग ए पी ले लिए हैं, उसके बाद क्या होगा वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारा ये मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इसको 1 मान लिए। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब देखो क्या हो जाएगा, V सफिक्स प्लस क्यू हो गया, V सफिक्स प्लस क्यू हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, देखो कप्पा प्लस क्यू रहेगा, और बटा क्या है, बी पी है, बटा जो होगा वो बी पी हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो हमें वास्तविक जो दूरी है वो दूरी हमको नहीं पता चला, ये वास्तविक दूरी हम लोग को नहीं पता चला है, तो वास्तविक दूरी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक बार त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, इस प्रकार त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी पी में त्रिभुज अगर ले लेते हैं तो आपका समकोण त्रिभुज बना है, और जब समकोण त्रिभुज बना है तो आपका देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी बराबर पी बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर अर्थात ओ पी का स्क्वायर प्लस क्या, ओ बी का स्क्वायर। तो पी बी का जो मान होगा, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखो ओ पी का क्या है, ओ पी देखेंगे तो आर है, तो आर का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो पी बी का मान निकल गया ना, पी बी का मान हमारा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकल गया। अब पी बी का मान निकल गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं किसका मान, देख लेते हैं ए पी का मान। तो ए पी का मान लेने के लिए हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं ओ पी ए में, ओ पी ए में क्या होगा, यहाँ भी देखो ए पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब फिर क्या होगा, देखो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ओ पी जो कि आर है, और ये क्या है, एल का स्क्वायर। तो ए पी का मान भी क्या आ रहा है, ए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है। देखो बस हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में ए पी और पी पी का मान रख कर देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में किसका, ए पी का मान रखने पर, तो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वी सफिक्स माइनस क्यू इक्वल टू कप्पा माइनस में रहेगा, और क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ये निकल गया आपका। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन जो है इसको 3 मान लिया। ठीक, इसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं, इस प्रकार जो है हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में किसका, बीपी का मान रखने पर, बीपी का मान रखने पर, और जब बीपी का मान हम लोग रखेंगे तो क्या है, वी सफिक्स प्लस क्यू वाला है, ये बराबर कप्पा क्यू बाई यहाँ भी अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर, ये निकल गया। अब बच्चों हम लोग पढ़े हैं क्या, परिणामी वेक्टर ज्ञात करना है। हम लोग को जो ज्ञात करना है परिणामी वेक्टर पी पर। अब पी पे परिणामी वेक्टर क्या होगा देख लीजिए। बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव दिख रहा होगा, परिणामी विभव। तो क्या हो जाएगा देखो, v इक्वल टू वी सफिक्स क्यू प्लस वी सफिक्स माइनस क्यू। तो v बराबर देखो वी सफिक्स प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, कप्पा क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। और देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, कप्पा क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हो गया। तो जो एक चीज़ देख रहे होंगे आप लोग, देखिए सेम दोनों है, कोई अंतर है इसमें, कोई अंतर नहीं है। और कोई अंतर नहीं है तो इसका मतलब दोनों घट के क्या हो जाएंगे, जीरो। देखो इसका मतलब ये कट गया इससे कट गया, तो v का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। ये आप चीज़ का जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको प्रूफ करने के लिए कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, तो आप इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक था हमारा वो था वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना, ये कंप्लीट हुआ। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बच्चों इस समय जो है वीडियो हम देख रहे हैं कि वीडियो का जो व्यू आ रहा है बहुत कम आ रहा है, क्योंकि आप लोग को लग रहा है शेयर बहुत कम कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।